श्री रामचरितमानस बालकांड। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि चारों भाई मंडप के तरफ जनकपुर में प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पे विवाह संपन्न होना निश्चित है। और प्रभु मन सही लैलीन मनु चलत बाजी छवि पाम भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर नचाव। अब आगे श्रवण करें। जय बर बाजी राम यशवारा तई सार दौन बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदशयति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को ऐसे देख रहे हैं, अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। जो 15 आंखें भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हैं, वो अत्यंत प्रिय लगने लगे कि अब सार्थक हो गया ये। हरिहित सहित राम जब सोहे रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने आठई नयन जानि पछिताने। सुर से नपउर बहुत उछाहु विदिते देवण लोचन लाहु। रामहि चुतई रामहि चितव सुरेश सुजाना। गौतम श्राप परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई आज पुरंदर सम को नाई। मुदित देवगण राम ही देखे निप समाज दो हरस विसेखे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि हमारे तो 8 ही नेत्र हैं। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम ऋषि के श्राप जो दिया था उन्होंने अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं, और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दोंद से दोंद वे बाजहीं। घनी बरसहीं सुमन सुर हरसि कहि जय। जयति जय रघुकुल मणि यही भांति जानि बरात आवत। बाजने बहु बाजहीं रानी सुवासिनी बोली परिचन। हे तु मंगल साजहीं सजी आरती अनेक विधे। मंगल सकल संवार चले मुदित परिचन करन। गजगामिनी भरनार। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से के बाजे बजने लगे, और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली।
विधु बदनी सब सब मृगलोचनि सब निज तन छवि रति मधुमोचनि पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठ लजाए कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चाल बिलोक काम गजला जही बाजन विविधि प्रकारा नभयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरति सुचि सहज सयानी कपट नारी बर बेस बनाई मिली सकल रनिवास जाई करई गान कल मंगल बानी हरस बिबस सब काहुन जानी को जान कहीं आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली कल गान मधुर निशान बरतहि सुमन सुर शोभा भली आनंद कंद बिलो कि दूलहु सकल हर्षित भई अम्भो जयाम्बकयाम्बु मगि सुवांग पुलकावली चई जो सुख भाषिय मातु मन देख राम बर बेसु तो न सकई कई कल्प सत सहत शारदा सेसु। सब स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सब मृग लोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हुए और शरीर पर सब आभूषण सजाकर सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवनांगनाएं हैं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। अब उसी में शामिल हो गई और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। कौन कौन शामिल हुई? इंद्राणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और भी देवनांगनाएं जो है वो शामिल हो गई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। सबका ध्यान तो प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंदु पर है, तो कौन आपस में जान पहचान करे। सब शामिल हो गई हैं। मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। जो सुनैना जी के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया है इस समय। नयन निरहति मंगल जानी परिचन करहि मुदित मन रानी वेद भीतर कुलया चारु
किन भले विधि सब व्यवहारु पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परई विधि नाना करि आरती रघुतिन दीना राम गमन मंडप तब कीना सम दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलो किलो कपति लाजे समय समय सुर बर सही फूला शांति पढ़ाई मय सुर अनुकूला नभयरु नगर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनई न कोई यही विधि राम मंडप आए अरघु देई आसन बैठाए बैठारी आसन आरती करि निरखी बर सुख पावही मणि बसन भूषण भूरि वारहि नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाई कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि नाऊ बारे भाट नट राम निछावरि पाई मुदित यति सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। प्रेम आंसू आंखों में उमड़ रहे हैं, लेकिन आंसुओं को गिरने नहीं दे रही हैं। मंगल का अवसर है, क्यों उन्होंने रोक लिया। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। अत्यंत आनंद का अवसर है। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि वंदित ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और फूल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, ऐसे न्यौछावर हो रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब रामचंद्र जी मंडप के लिए गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता लोग फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने न्यौछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी के न्यौछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादौराज बिराजे उपमा खोज खोज कबिलाजे लही न कतहु हारि अमानी इन समय उपमा उरयानी सामद देख देव अनुरागे सुमन बरस जसु गावन लागे जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहुत बते सकल भांति सम साजु समाजु सम दे देखे हम आजु देव गिरा सुनि सुंदर सांची
प्रीति अलौकिक दूध सिमाची देत पावड़े अरगु सुहाए सादर जनक मंडप ल्याए मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानि जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे कुलैत सरिसव श्रेष्ठ पूजे विनय करियासिस लहि कौशिक ही पूजत परम प्रीति किरीति तौन परे कही। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। बड़े कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में ही यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार के समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती, क्योंकि विश्वामित्र जी के कारण ही तो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। वामदेव आदि कर से पूजे मुदित महीत दिए देव्यासन सब तन लही शीस। राजा ने वामदेव और ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनि कौशलपति पूजा जानी सम भाऊ न दूजा। कीनि जोरी कर विनय बड़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहूँ काह मुख एक उचाहू। सकल बरात जनक सन मानी दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिस पति दिन राहु ये जानहि रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रबर वेश बनाए कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को कहीं जान सबही अपान। सुधि भोरी भई आनंद कंद बिलो कि दूलहु उभय दिशि आनंदमय। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिकयासन दय। अवलोकिसी लुसुभाऊ प्रभु को विबोध मन प्रमुदित भय। रामचंद्र मुख चंद्र छवे लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। अब उधर देवनांगनाएं भी नहीं, इधर और उत्साह और आनंद का अवसर है। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर ही कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की।
राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही प्रकार से सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिया। और कौन इधर पहचाने कौन उधर पहचाने, सब दूल्हे को देख के भाव विभोर हो गए हैं। जान पहचान ये सब में व्यर्थ समय बर्बाद ही नहीं करना चाहते, तो कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कन दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत बढ़ गया है। समव बिलो की बसे बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेगी कुंवरी अभयान उजाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई, रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, बेप्रबधु कुल वृद्ध बोलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई, नारी बेस जय सुरवर वामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण हुते प्यारी, बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद समझानी, श्री सवारी समाज बनाए, मुदित मंडप चली लवाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवाकर चली। चली ल्याई सीतई सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, सब नवसत साजे सुंदरी, सब माता कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान, त्यागहि काम को किल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल, गति बर बाजहि, सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनि श्री, छबिलल नागन मध्य जनु, सुषमाति कमनी। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी ले जा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहजी सुंदरी सीता जी
स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनिन जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबई मनई मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जायुर आनंद जेता। सुर प्रणाम कर बरतई फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहलवारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विदिशिया मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गुरु सब की नय चारू। साजी सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की रास और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को भ्रातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस अवसर पर सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस सब अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया। आचार कर गुरु गौरी गणपति मुदे तबे प्रपूजावै। सुर प्रगट पूजा ले देहि, अशेष यति सुख पावै। मधुपर मंगल द्रव्य जो जय, समाय मुनि मन महु चय। भर कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत, रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतई, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, परस पर प्रेम काहुन लखी। परे मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरे अनलो, अति सुख आहुति ले। प्रवेश धरि वेद सब, कई विवाह विधि दे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस समय भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। और अब कथा यहीं पे विश्राम लेती है और इसी आनंद में आप भी
मग्न रहिए, कल्पना कीजिए कि उस समय की क्या अवस्था है, और उसी आनंद में अब यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं और शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।